हेलो फ्रेंड्स, आई एम रीना संबारे। आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध का क्षेत्र अथवा प्रबंध की सर्वव्यापकता, यानी कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट और यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। आइए शुरू करते हैं। प्रबंध की प्रकृति का अध्ययन करने के उपरांत एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि प्रबंध का क्षेत्र क्या है। क्या प्रबंध सर्वव्यापी है? विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों में प्रबंध के क्षेत्र के निर्धारण के संबंध में एक उत्कृष्टता देखने को मिलती है और इसलिए विकासशील एवं विकसित राष्ट्रों के प्रबंध शास्त्री और प्रबंधक इस तथ्य पर अपने विचार प्रकट करते हैं कि क्या प्रबंध शास्त्र अन्य विज्ञानों की भांति सैद्धांतिक आधार पर सर्वोपयोगी, अर्थात क्या प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के उपक्रम या उपक्रमों के सभी विभागों तथा सभी राष्ट्रों के उपरांत लागू होते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर ड्रकर, रिचमैन, हर्बिसन व मॉरियस ऑर्बिक आदि अधिकांश विद्वान निम्न आधारों पर प्रबंध की सर्वव्यापकता का समर्थन करते हैं। प्रबंध का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप, यानी कि इंटरनेशनल स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। आज प्रबंध सिद्धांत न केवल विकसित राष्ट्रों में ही लागू किए जा रहे हैं, बल्कि वे अर्ध विकसित व पिछड़े राष्ट्रों में भी सफलतापूर्वक तथा पूर्ण उत्साह के साथ लागू किए गए हैं। यह अवश्य है कि इन सिद्धांतों को लागू करने में राष्ट्र विशेष को राजनीति, सामाजिक व सांस्कृतिक मान्यताओं को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए श्रमिकों का ढांचा अधिक महत्वपूर्ण होंगे। वहाँ भारत जैसे गरीब राष्ट्र में मजदूरी में वृद्धि तथा नौकरी की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। वास्तव में अब प्रबंध विषय राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय बन गया है और सभी राष्ट्र छोटे व बड़े, प्रजातांत्रिक व गैर प्रजातांत्रिक प्रबंध सिद्धांतों को अपना रहे हैं। अब आपका अगला पॉइंट है प्रबंध का सर्व उपक्रम स्वरूप, यानी कि स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल काइंड्स ऑफ एंटरप्राइज। यानी कि प्रारंभ में प्रबंध का क्षेत्र केवल व्यवसाय तथा उद्योगों तक ही सीमित था, क्योंकि प्रबंध के प्रारंभिक सिद्धांतों का प्रादुर्भाव उद्योगों में किए गए प्रौद्योगिक, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स कार्यों के परिणाम स्वरूप हुआ। परंतु लोगों को धीरे धीरे इस बात का अभ्यास हुआ कि प्रबंध सिद्धांत सर्वव्यापी है। उनका प्रयोग उद्योगों की तरह ही फौज, यानी कि मिलिट्री की तरह किया जा रहा है। अस्पताल, बैंक व बीमा सेवा, वस्तु व्यापार, शिक्षण संस्थान, होटल आदि के प्रबंध में भी भली भांति किया जा सकता है। कुछ लोग तो प्रबंध सिद्धांतों को राजनीति तथा धर्म के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक लागू किए जाने के पक्षधर हैं। प्रबंध का कार्यात्मक स्वरूप, यानी कि फंक्शन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि उद्योगों में प्रबंध के 5 प्रमुख कार्यकारी क्षेत्र या विभाग होते हैं। पहला है क्रय प्रबंध, दूसरा है उत्पादन प्रबंध, तीसरा है विपणन प्रबंध और चौथा है प्रबंध तथा पांचवा और अंतिम है कर्मचारी प्रबंध। इन सभी कार्यकारी क्षेत्रों या विभागों के प्रबंध में प्रबंध के सिद्धांत सामान्य रूप से लागू होते हैं, जैसे नियोजन के सिद्धांत या संगठन संरचना के सिद्धांत उपयुक्त चारों विभागों के प्रबंध में समान रूप से लागू होते हैं। प्लानिंग की आवश्यकता उत्पादन विभाग को भी उतनी ही होती है जितनी कि विपणन, वित्त अथवा कर्मचारी विभाग को। नियोजन सिद्धांत के अंतर्गत, यानी कि प्लानिंग के सिद्धांतों के अंतर्गत, जहां उत्पादन विभाग में यह योजना बनाते हैं कि कब, कितना और क्या उत्पादन किया जाए, तो विपणन विभाग में यह प्लानिंग बनाते हैं कि कब, कितना और किस माध्यम से विक्रय किया जाए, यानी किस माध्यम से वस्तुओं को बेचा जाए और खरीदा जाए। इन सब की प्लानिंग की जाती है। इस प्रकार वित्त विभाग व कर्मचारी विभाग में भी प्लानिंग के सिद्धांतों को अपनाना अपरिहार्य होता है।
उपयुक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रबंध का क्षेत्र असीमित ही होता है, अर्थात प्रबंध सर्वव्यापी है, परंतु इसकी सर्वव्यापकता के पीछे दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि प्रबंध का विज्ञान होना, यानी कि मैनेजमेंट बीइंग साइंस, और दूसरा प्रबंध का एक प्रक्रिया होना, यानी कि मैनेजमेंट बीइंग अ प्रोसेस। तो मैं आपको पहले पॉइंट बताती हूँ। प्रबंध का विकास होना यानी कि मैनेजमेंट बीइंग साइंस। इस अध्याय के प्रथम भाग में मैंने जो आपको लेसन पढ़ाया था, ये वाला इसका मेरा जो फर्स्ट लेसन का जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें यह स्पष्ट किया गया, मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया था कि अन्य मौलिक विज्ञानों की भांति प्रबंध एक विज्ञान है जिसमें प्रयोग सिद्ध अध्ययनों के आधार पर बहुत सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो अकटाय हैं और सभी राष्ट्रों में सभी प्रकार के उपक्रमों में लागू किए जाने योग्य हैं। यद्यपि उनकी प्रभावोक्ता भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए प्रबंधक इन सिद्धांतों का प्रयोग राष्ट्र विशेष की संस्कृति, राजनीतिक या फिर स्थिति तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करते हैं। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि गाड़ी का निर्माण करना या फिर इंजीनियरिंग सिद्धांत का सामान है, परंतु चौड़ी साफ सड़कों के लिए कार तथा जंगली पथरीली मार्गों के लिए जीप का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार अनेक साधनों के लिए अनेक प्रकार के वस्तुओं का मालों का निर्माण किया जाता है। उसी प्रकार प्रबंध सिद्धांत भी आवश्यकता अनुसार लागू करने पर ही परिणाम देते हैं। दूसरा है आपका प्रबंध का एक प्रक्रिया होना, यानी कि मैनेजमेंट बीइंग अ प्रोसेस, यानी कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। राष्ट्र संस्कृति अथवा आकार से प्रभावित हुए बिना यह सभी संगठित क्रियाओं यानी कि उपक्रम में लागू होता है। एक प्रबंधक को प्लानिंग, संगठन यानी कि नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण जैसे कदम प्रत्येक उपक्रम के प्रबंध में उठाने पड़ते हैं, चाहे वो उपक्रम कहीं स्थित हो और उसकी प्रकृति या आकार कुछ भी हो, आपको ये करना पड़ता है। अगला है प्रबंध के कार्य क्षेत्र का विस्तार, यानी कि ग्रोथ ऑफ मैनेजमेंट फील्ड, यानी कि समय परिवर्तनशील है और समय के साथ प्रबंध के क्षेत्र में भी नित नई चुनौतियां आती हैं जिनका सामना करने के लिए प्रबंध क्षेत्र में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। पहले साहसी ही प्रबंधक होता था तथा उसका कार्य उद्योगों की स्थापना करना होता था। प्रबंधन कार्य साधारण था। उद्योगों के आकार में वृद्धि के साथ साथ उद्योगों के प्रबंधन का कार्य जटिल होता गया और प्रबंध सिद्धांतों का विकास हुआ। अब इस तीव्र प्रतिदुर्ग युग में उद्योगों के परंपरागत प्रबंध से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। स्ट्रेटेजी ये है कि व्यूह रचना यह है कि जिसमें प्रबंधक कुछ निश्चित तथ्यों के आधार पर भविष्य के बारे में आकलन करके भावी प्रगति के लिए व्यूह रचना करता है जो जोखिमों से भरी है, जैसे नवीन उत्पादों तथा नवीन बाजारों का विकास करना, दूसरी औद्योगिक इकाइयों को क्रय करना या फिर उनके साथ सम्मिश्रण करना आदि। वास्तव में अब साहसिक कार्य का भी प्रबंध का ही एक अंग बन जाता है और इस प्रकार प्रबंध के कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध का क्षेत्र व्यापक है और सभी इसके भावी विस्तार की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं, क्योंकि पश्चिम विकसित राष्ट्र यानी कि USA, इंग्लैंड, कनाडा एक्सेट्रा अब निर्माणी उद्योगों में परिपक्वता प्राप्त सेवा उद्योगों जैसे कि चिकित्सा हो गया, यातायात हो गया, व्यापार और संदेश वाहन ले लीजिए आप आदि, इन सब का विकास कर रहे हैं। तो जिसकी पृथक प्रबंधकीय चुनौतियाँ और उनका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रबंध के कार्यक्षेत्र का विस्तार करना होगा।
तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए।